सत्यज्ञानगजरायमरासमाकम श्री गुणधनंदी नाम देश। सब लोग अपने अपने नाम लीजिए, परिवार का नाम लीजिए, कुटुंब का नाम लीजिए। मृत्युम चिन्ह च बलिकामं चिन्ह क्रोधम चिन्ह पद वैरम चिन्ह वायुगणम चिन्ह सर्वशत्रु भयम चिन्ह मिंदम सर्वराज भयम च सर चोर भयम च ग्रह भयम च सदुष्ट भयम च ग्रह दोषम चिन्ह च चाम परमंत स सुरलोकम चिन्ह धनारम गगनंदम सणा गजवाश्यमारिम चिन्ह सस्यमारिम चिन्ह दानिमर सब वृक्ष गल पत्र पुष्पमारिम चिन्ह मिंदम सर्व फलमार्यं सर्वराष्ट्रदेशमार्यं चिन्ह विश्वकुर्वितं जगन्नंदमिन्दं सर्ववेदानियं चिन्ह समोहनीयं चिन्ह सर्वकर्माटकं दुर्गतं चिन्ह ओम सुदर्शन महाराज चक्र विकृति जल सर्व शांतिम कुरु सजनानंदनम कुरु सजीवानंदनम कुरु भव्यानंदनम कुरु स गोकुलानंदनम कुरु स ग्राम नगर किड़ कुरु सर्वलोक सत्तम कुरु सर्वानंदनम कुरु सर्व दुःखम हनाना दादा पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं सर्वशमाना हुम फट स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाय शांतिकराय सर्वपापन सर्वनाशनाय सर्व प्रकाशोत्साहम ओम राम ह्रीं रोम रोम राशि अवसा गुणधानंदी नाम देश सर्व शांतिम कुरु तुष्टिम कुरु रिद्धिम कुरु सिद्धिम कुरु समृद्धिम कुरु आरोग्य संपदाम कुरु ह्रीं वषट नमः स्वाहा। ओम राम नमो हरिहंतानम। आज जो है मंगलवार है, जीवन में दंगल ना हो, अपमृत्यु ना हो, दुर्घटना से जीवन समाप्त ना हो, रोगादिग्रस्त जीवन अपना एंड ना हो और सुरक्षित रक्षित जीवन हो, परिवार सुरक्षित हो। इसलिए महामृत्युंजय और महा लघु छोटा सा एक शांति धारा आपको मंत्र पठन किया जा रहा है। आप सभी जो है हाथ जोड़ करके अपनी और अपने परिवार की रक्षा और सुरक्षा का भावना बनाइए। ओम राम नमो अरहंतानम। ओम ह्रीं नमो सिद्धानम। ओम रूम नमो आयर्याणम। ओम रोम नमो वज्झायानम। ओम रह नमो लोवे सुबसावनम मम गुणधर्म देश सर्व अपमृत्युम घाते घातेय आयुष वर्धय वर्धय स्वाहा। ओम नमो भैवदो वड्डमान सरिसहम चक्रम जलतम गच्छेयाय संपायसम जैवा विवादेवाथम बेन्वा रणेंगिनवा रायनवा मोहिनवा सब जीव सत्तानम अपराजितो भवतु रख रख स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम रूम राशियावसा सर्वजनस्य सर्वग्रह सर्वदोषः सर्व उपसर्ग शांतिम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मा वासु पूज्य प्रभु नमस्तुभ्यं मम मंगल ग्रह दोष निवारणम कुरु स्वाहा। आइए अभी कुछ बातें सुन लेते हैं। आज जो है भूषण पद्माकर यांचा उनको बर्थडे, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद मुंबई से है। और हाँ, भूषण पद्माकर सोनचल बर्थडे, इनको बहुत बहुत आशीर्वाद। और इसी प्रकार जो है आज जो है बीच में एक मैं कथा बोल रहा था, आत्मकथा। वो मेरी आत्मकथा कार्यक्रम के कारण आधा अधूरा रह गया है, उसको पूर्ण कर लेते हैं। उसको पूर्ण करके और जो है आगे की कार्यक्रम एक दो दिन के बाद बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। और भारत देश के अंदर न भूतो न भविष्यति, अभी तक ऐसा कभी जो है आपने कार्यक्रम कभी सोचा नहीं, कभी करना तो दूर रहा, कभी कल्पना नहीं कर सकते ऐसी महान जो है महा कार्यक्रम होने जा रहा है अगले साल की तैयारी अभी से आरंभ करते हैं हम। और वह भी 22 तारीख को शुभारंभ करते हुए 27 को उद्घाटन आरंभ करते हैं, शुभारंभ करते हैं। वह कल्पना आपको उसी दिन बता दूंगा कि क्या होने वाला है अगले जो साल में महामस्तक और पांच कल्याणक। आप कभी सोच नहीं सकते कि ऐसा भी पंच कल्याण हो सकता है। और इस प्रकार अद्भुत अलौकिक जैन शासन को सबसे जो है भारत देश का जितने भी पंच कल्याण हुए उससे कुछ हट करके और उससे विशालतम रूप दे करके यह पंच कल्याणक आरंभ होगा। और अभी तक जो है
आचार्यों की स्वीकृति भी आ गई है, जिसमें नाम है कम से कम, मेरे को जो है ये 15 साल में महामस्तक अभिषेक हो रहा है, तो 15 आचार्यों की उपस्थित, 15 आचार्यों का संग रहेगा। अभी तक मेरे पास जो है 9 आचार्यों की स्वीकृति आ चुकी है, और उसी दिन घोषणा करूंगा। महामहिम देश की दूसरी प्रजा, हमारे उपराष्ट्रपति महोदय पधारेंगे 27 तारीख को, इसी 27 तारीख को, आज मंगलवार है, ठीक अगला मंगलवार में वे पधारेंगे। और उनके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम कैसा होगा, महामस्तकाभिषेक, और इसका व्याख्या मैं उसी दिन विशाल पर करूंगा। अभी अपनी आत्मकथा आरंभ करता हूं, सुनना चाहेंगे आप लोग? मैं आपको वहां तक बता दिया था, शेरबड़ ग्राम में चतुर्मास, पहला चतुर्मास मेरा आचार्य गुरुदेव कुंतु सागर जी के सानिध्य में शेरबाड़ में हुआ। वो शेरबाड़ एक ऐसी भूमि है जहाँ आचार्य शांति सागर के द्वारा निर्मित आश्रम है, और आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की तपोस्थली है, विद्यानंदी महाराज की जन्मस्थली है। और इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार आचार्य सुबल सागर जी महाराज का महान समाधि का समाधि स्थली है, और अनेकों विद्यार्थियों का कर्म स्थली है, और मेरा सबसे पहला चतुर्मास स्थली है। बड़ा आनंद रहता है। साधु ज्यादा, गांव कम से कम 500-600 घर वहां है जैनियों का, और वो चारों तरफ जैनियों का घेरा हुआ है। जैसे राजा जैसे राजमहल में रहता है, चारों तरफ जो है राजकोटा रहता है, और सारे पत्थरों से घेराबंदी रहती है। ऐसी जो शेरबाड़ ग्राम है, वह जो है चारों तरफ जैनियों का परकोटा है। बहुत शांत, और नदी के पास हरी भरी हरियाली से शोभित यह ग्राम है। बहुत सुंदर जो है वहाँ एक क्षेत्र है, अनाथ आश्रम है। जब कभी आपको मौका मिले कर्नाटक में प्रवास करने का, आप जरूर जो है शेरबाड़ में आइए। शेरबाड़ में चतुर्मास होता है, और चतुर्मास होने के बाद कई कार्यक्रम, कई अनुष्ठान, कई आराधनाएं उस जगह पर संपन्न होती है। तब मैं पहली बार जो है जिन शासन का, जिन धर्म का, तत्व का प्रथम मंत्र नमोकार मंत्र का पढ़ना आरंभ किया। मुझे नमोकार मंत्र भी नहीं आता था, मुझे नमोकार मंत्र भी जानकारी नहीं थी, नमोकार मंत्र होता क्या है। और नमोकार मंत्र के बारे में पहली बार मैंने शेरबाड़ के अंदर जाना, और उस टाइम पर एक थोड़े से साधु विरोधी लोग आजू बाजू में रहते थे। हर बार जो है क्या होता है, हमारी भारतीय संस्कृति के एक रग में भरा है। कोई भी आदमी एक पक्ष में, एक धर्म के अंदर स्थिर नहीं रहता, हमेशा कन्वर्ट होने का प्रयत्न करता रहता है। मैंने अपनी लाइफ में देखा, जैसे राजनेता लोगों का कोई धर्म नहीं होता है, ऐसे धर्मात्माओं को भी कोई धर्मता, स्थिरता नहीं रह रहा है। अभी सुनने में आ रहा है 30 साल 40 साल जो कांग्रेस में रहा हुआ आदमी कमलनाथ अभी बीजेपी में भाग रहा है। बीजेपी में व्यक्ति अभी जब उनका सत्ता आई है, वैसे जिन शासन के महावीर के अनुयायी कभी कभी किधर भागते हैं और कभी किधर भागते हैं। ये राजनेताओं और राजनेताओं की तरह या पलटा या पक्ष बदलने की जैसी क्रिया जो है हमारे धर्मात्माओं के अंदर भी देखा जाता है। कोई चिकनी झोपड़ी
और लच्छेदार भाषण जड़ा दिया, आपके माइंड वॉश को कर दिया, आप तो मुस्लिम होने के लिए भी अग्रसर हो जाते। और हुए रहे, हो रहे अभी भी, कभी क्रिश्चियन हो रहे, कभी हिंदू हो रहे हैं। पर ध्यान रखिए, यही तो है मनुष्य की अस्थिरता। पर ध्यान रखिए, भगवान महावीर जिन शासन में जन्म लेना ही आपका अहोभाग्य और सौभाग्य, और उसमें धर्म में परिपालन करना ही आपका जिन शासन का मान सम्मान करना आपका कर्तव्य और धर्म है। और कर्तव्य से मुक्त, धर्म से हीन व्यक्ति का कभी सदगति नहीं हो सकती, इस बात को ध्यान रखिए। उन दिनों में कांजी का जोर था, कांजी स्वामी थे उस टाइम, और वो उसकी सबसे कट्टर अनुयायी वो लीलावती करके थी। उस लीलावती को मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता हूँ, मर गई तो भी। क्योंकि उसने ऐसे कोई साधु को नहीं बचाया जिसने साधु पर टिप्पणी नहीं किया। उस वो महिला नहीं थी, इस संसार की, इस युग की सबसे बड़ी जो है सुपनका थी वो। राम के ऊपर कुदृष्टि डालने वाली सुपनका लक्ष्मण के ऊपर सुप जैसी थी, वैसे ही जो है ये लीला अपनी जो है साधु की, जिसने सारे देश परिवार को छोड़ करके दिगंबरत्व को धारण किया, उस पर भी लांछन लगाने में पीछे नहीं हटने वाली ये महा महा राक्षस नहीं थी बन। तो आप जो है उनके बड़े बड़े लेटर आते थे, कभी पत्र छापती थी साधुओं पर। हम लोग को बहुत छोटे थे कि 8 साल की, हमको कुछ पता नहीं रहता था। कुछ हमारे साधु थे उस पर प्रहार करते थे, और हमें इस चीजों से दूर रहते थे, अभी भी दूर रहते हैं। पर कभी कभी जो है बहनराज क्यों कर रहे हो, कभी कभी जो है चिढ़ आती है कोई साधु पर बहुत, चाहे कोई साधु हो, साधु के प्रति कोई बोलता है तो हमको छोड़ते नहीं। मैंने कल भी बोला, देखो मुझे बहुत बुरा लगता है, ये जैनी कब जागेंगे पता नहीं। साधुओं को रोड में कुचला जा रहा है, साधु को रोड में जो है पूर्णतः चटनी बनाया जा रहा है, तो भी सावधान नहीं हो रही। अब हम क्या है, हम बोल तो सकते ही हैं, और ज्यादा ज्यादा अगर और ज्यादा देख ही नहीं गए तो हम उपास बैठ जाएंगे भाई, तब तो जागोगे। क्योंकि कल भी बताया था, वो महासती का कितनी छोटी सी उम्र, 2 लोगों को ट्रक से कुचलाया गया। और अब सत्य असत्य, कई लोग बोलते हैं कि यह जो है जानबूझ करके साधु पर ट्रक चलाया गया है। पिछली बार भी एक बार हुआ था। कोई उसका प्रतिक्रिया इसलिए नहीं होती। हमारी जो समाज है ना, ये बनिया समाज है, और बनिया समाज को स्वार्थ ज्यादा दिखाई देता है, परमार्थ कम दिखाई देता है। और जब परमार्थ यानी परम पिता के प्रति समर्पित होगे, और गलत वस्तुओं पर आप आक्रमण जब तक नहीं करोगे तब तक ये घटनाएं घटती रहेगी। महाराष्ट्र के अंदर सती को डायरेक्ट ट्रक से कुचलाया गया। न जाने हर साल कितनी जो है सतियों का जो है आ, ट्रकों के द्वारा कुचलाया जाता है। और आपको ये भी नहीं रहता कि उनकी इस प्रति एक श्रद्धांजलि भावना भी रखे और प्रतिकार भी करे, और अपनी अपनी जगह पर कुछ अर्ज दे। सती का नाम है मौलिक पूर्णा महासती जी। मौलिक पूर्णा महासती जी करजत महाराष्ट्र में दुर्घटना से, और यह जो है आ, महासती जो है बहुत ही जो है नेक थी। आचार्य अभय सूर्य महाराज साहब के द्वारा शिष्या मोक्ष रत्न सूर्य महाराज साहब की जो है उनकी अनुयायी है। और मुझे कोई जानकारी नहीं है कोई साधु कहाँ से है, बट साधु है, मूर्ति पूजक है। और श्री लता संदीप शाह हिंगड़, इनका भी उसी के साथ देवलोकन हुआ है। तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, और घटते हैं तो तुरंत प्रतिकार होना चाहिए। और होम मिनिस्टर गृह मंत्री को इसकी जो है जानकारी देना चाहिए, और जानकारी दे करके अगर आइंदा ऐसा न हो, आइंदा और साधु की मृत्यु न हो, इस पर ध्यान रखना चाहिए। ये मैं अपना आपसे कहना चाहता हूँ। और मैं जब वहां से जो है
वो लीलावती की लीलाएं और दोबारा भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत बार हमारे आमना सामना हुआ उस महादेवी का। आप जो है वहां से संघ का चतुर्मास के बाद विहार आजू बाजू गांव में था, एक उगार है, वहां से वहां पहुंचे। वहां सोनगढ़ का जमगढ़ था, अभी भी है। वो वहां जो है, सबसे बड़ा जो दिक्कत ये होती है, आपके घर के बाजू में आम है, उसका कीमत नहीं रहता है, तो बाहर लोगों को उसकी महत्व रहता है। भारत देश के भारतवासियों को कीमत नहीं है, भारतवासियों को भारत की संस्कृति पर कीमत नहीं है। आप लोग पाश्चात्य की तरफ भागते हो। आप लोगों को पाश्चात्य फूड अच्छा लगता है, बल्कि हेल्थी और पौष्टिक सबसे बड़ा जो है कोई फ्रूट है तो भारतीय संस्कृति, कला और संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है। और भारतीय संस्कृति का जो लोहा है, पूरा देश मानता है, पूरा देशवासी उससे जो है अनेकों विकृति लोग यहाँ पैदा हो रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति वाले पाश्चात्य संस्कृति की तरफ झुक रहे हैं। वैसे जो है एक उगार है, उगार जो है अभी भी है, गाँव शर्मा अभी भी जो है, वहाँ सबसे बड़ा चमत्कारी माँ देवी पद्मावती की शक्ति पीठ है। वहाँ अनेकों लोगों का, बाहर के लोगों का अनेकों कार्य सिद्ध होते हैं, पर वहां के लोग रहने वाले भी कुछ ऐसे अज्ञानी और अमूर्ख लोग हैं, उसको न मानने वाले भी लोग हैं। ऐसे चलता है। वहां भी जो है उस टाइम कांजियों का बड़ा जोरगार था, अनेकों सिद्धांतिक तत्व चर्चाएं हुई। होता क्या है, अगर कोई आदमी नया वायरस घुस जाता है, वो वायरस को हटाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर डालने का प्रयत्न करती है, तो सॉफ्टवेयर को डैमेज करने का जरूर प्रयत्न करता है। वैसे ही कोई आदमी अपने मति को, अपनी भावना को या अपने दूसरे तरफ मोड़ लेता है या अज्ञानता की तरफ भर जाता है, तो ज्ञानी की बातें जल्दी समझ में नहीं आती। ज्ञानी समझता है कि उसका कल्याण हो, उसका कार्य अच्छा हो, उसका जीवन, इसलिए ज्ञानी जो है ज्ञान प्रदान करने का प्रयत्न करता है। पर अज्ञानी अज्ञानता का अपना ज्यादा जो है ये करता है। तो वहां से अचानक जो है बीच में क्या हो जाता है, उसी संदर्भ में आचार्य देशभूषण महाराज का तबियत खराब हो जाता है, और कुछ संघों को बीच में वहां भेज देते का, 40 साधु थे लगभग। तो उसमें जो है कुछ साधु को जो है, सारे साधु को शेर आयनापुर भेज देते हैं। और वहां से मैं छोटा बच्चा था, मैं कुंसार जी महाराज के हरी उन्हीं के साथ सोता था, उन्हीं के साथ रहता था। और मैं और मुझे थोड़ा लगभग याद भी नहीं, और एक आध दो साधु थे, उनके साथ जो है कोतली के पास हम पहुंचते, कोतली में पहुंचते हैं। कोतली में एक समस्या ये थी, आचार्य देशभूषण को वहां उस टाइम पर सुबल सागर जी महाराज से थे, बाहुबली महाराज थे, विद्यानंदी थे, उन अपने शिष्यों पर थोड़ा सा अंत क्या बोलते हैं उसको, उनके प्रति जो है समाधि करने की भावना थी, वो असंतुष्ट थे अपने शिष्यों से, उनको समाधि करने की थी। और उनके टाइम पर शुगर बीपी बहुत ज्यादा हाई हो रहा था आचार्य देशभूषण महाराज का। और बहुत प्रभावित आचार्य देशभूषण थे, जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को अपने हाथ में रखा था। जवाहरलाल नेहरू उनके बात पर, अपने उनके पथ पर चलते थे। और राजेंद्र प्रसाद जो है उनकी बात कहने में चलते थे। बड़ा तगड़ा प्रभाव था। और आज तक भारत देश के अंदर किसी ने जो काम नहीं किया और ना कभी कर पाएंगे, कोई बहुत प्रयत्न करने के बाद, अब तो संभव ही नहीं है। लोकसभा में अगर कोई दिगंबर संत गया है तो एक में संत गया है, वो आचार्य देशभूषण